देखो गाइस, इसका फाइनली कॉम्बिंग भी कटी दो ना, बैठा हुआ। वो तो अभी दिख नहीं रहा था उसको, बस इसीलिए ऐसे ही चोटी बांध दिया। देखो इसका नजर पूरा इधर टिका हुआ रहेगा। मैं उठूंगा, ये देखो इसका आंख देखो जरा। आप दिख रहा है माँ? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है माँ। माँ मुझे सब कुछ दिख रहा है माँ। नहीं बिट्टू। जब तक इसका ग्रूमिंग हो रहा था है, तब तक इसका नजर गड़ा हुआ था कि ये दूसरा वाला वुमन किधर जा रहा है। थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट मूव करो, भागने लगता है। इसको लगता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ या किचन में जा रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा कंसर्न वही रहता है। अभी आप क्या बोलते चेंज किए ना, तो आप उसको लगा क्या? अरे वो वैसे भी करता है, दिखती नहीं हो। अरे तो उसको लगा कि आप कहीं इसको छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं। उसको ये लग रहा था। सुबह चले गए थे ना छोड़कर। हाँ, सुबह से याद आया कुछ। सुबह से याद आया कुछ इंसिडेंट, तो मैं आपसे आगे शेयर करूंगा गाइस। फिलहाल जिसको देखो, हार्ट वाट इसी को बोलते हैं। चप्पल 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 चप्पल। चलो जाओ। हो गया। दिखने नहीं हो गया। दिख नहीं हो गया। नहीं, हाँ हाँ, आ गया घूम फिर के। अभी जस्ट वोमिट किया है। तो गाइस ये अभी वोमिट किया है, आई थिंक ड्यू टू एसिडिटी। सोकर उठा है, उसके बाद में तुरंत कैरेट खा लिया है। और कैरेट भी च्यू करके नहीं खाया था, थोड़ा सा स्लाइस जब ये निकला है बाहर तो बड़े बड़े स्लाइस में ही था। तो ये नॉर्मली ऐसा तब होता है कि आप जैसे कोई पपी है, बहुत देर से खाली पेट में है, सो करके उठाओ और उस समय अचानक से कैरेट वगैरह खा ले, बड़ा स्लाइस में बिना चबाए हुए, तो वॉमिट कर देता है। वो एसिडिटी नहीं भी हो तो भी कर देता है। तो नथिंग टू वरी, ये कोई कंसर्न नहीं है बड़ा। बट ये कि अभी इसे नेक्स्ट मील के में कम से कम 4-5 घंटे का गैप रखना पड़ेगा और लाइट मिल देना पड़ेगा, और कोई खास बात नहीं है। इसको मुंह पे कंट्रोल ही नहीं है। लोग बोलते हैं कि हमारा सिज्जू पपी बहुत पिकी ईटर है, खाता नहीं है खाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारा वाला तो खाने के लिए ही पागल हुआ रहता है। तुरंत खाना खाएगा, फिर तुरंत खाने के नाम पे कान खड़ा हो जाएगा। अब ये बाहर वेट करेगा, वो अंदर गई है। अच्छा, इसको ना गाइस, इसको फ्लश का आवाज बहुत अच्छे से पता है। और ये इतना बड़ा शातिर बच्चा है, कोई जैसे वॉशरूम गया ना तो यहाँ बैठ, आपने देखा खड़ा था, जब फिर फ्लश का आवाज होता है तो वापस चला आता है, वापस यहाँ के बैठ जाएगा। जाओ चाय बनाओ। चलो चाय बनाओ। चाय बनाने के नाम पे कूद के भागेगा। देखो, जब भी बोलोगे चाय बनाने चलो तो दौड़ के चला जाएगा। चाय बना, ए कब गिरेगा बचा के। गाइस, सुबह का इंसिडेंट है, मुझे कुछ याद आया। एक्चुअली हुआ ये कि सुबह में हम टिम को वॉक पे लेके जाते हैं और वॉक से वापस आ रहे थे, तो हमारे बिल्डिंग में नीचे वाले फ्लोर पे एक, मैंने बताया था ना कि एक बड़ा डॉग रहता है, तो वो हस्की और पिटबुल का मिक्स ब्रीड है। तो वो लोग भी वॉक पे लेके जाते हैं। बट क्या है कि मैंने कभी भी इस डॉग को वॉक पे ले जाते नहीं देखा ठीक से। उस डॉग का एक अच्छा आदत है कि वो बाहर जाके ही सुसु पॉटी करता है। सुसु को तो घर में करता है, मेरे पॉटी वो बाहर ही करता है। तो बेसिकली होता ये है गाइस कि जब भी आप एक बड़ा ब्रीड लेते हैं और खास करके कोई एग्रेसिव ब्रीड लेते हैं, तो उसका एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी भी आप देखोगे वैसे डॉग जो स्ट्रेसफुल माहौल में रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें भी गोल्डन रिट्रीवर लेना था, बट हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी हम फिलहाल 1 BHK फ्लैट में रह रहे हैं, ठीक है। फिर भी गोल्डन रिट्रीवर प्लेफुल डॉग होता है। उसको आप मतलब थोड़ा बहुत खिला दो, थोड़ा वॉक करवा दो, आधा घंटा काम चल जाएगा। बट स्टिल
छोटे स्पेस के लिए वो डॉग्स नहीं होते हैं, उनको थोड़ा ओपन स्पेस चाहिए होता है, थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए होता है खेलने कूदने के लिए। डेली 1-1.5 घंटा सुबह में, 1 घंटा शाम को वॉक पे लेके जाओ, तभी वो हेल्दी भी रहते हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी। अब अगर आप किसी बड़े डॉग को लेकर के 1 BHK के फ्लैट में और उसको हर समय में घर में बांध के रखते हो, तो वो डॉग स्ट्रेस्ड हो जाएगा। फिर क्या होगा, उसका जो एनर्जी होगा वो चैनलाइज नहीं होगा, वो डॉग हो जाएगा ज़्यादा एग्रेसिव। फिर आप कहते हो कि डॉग एग्रेसिव होते हैं। मैंने एक ब्लॉग डाला था कहाँ का, विलीज पैराडाइज का, उसमें आप जाके देखना, उसमें जो डॉग्स हैं वो एग्रेसिव डोबरमैन भी है, जर्मन शेफर्ड भी है, हस्की भी है, बहुत सारे डॉग हैं, लेकिन वो बहुत प्लेफुल डॉग है। वो वेल सोशलाइज्ड है और एक्टिव है। सभी जितने भी वहाँ लोग आते हैं विजिटर्स, सबके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, खेलते हैं। किसी साथ और उसके साथ में छोटे छोटे डॉग्स भी रहते हैं, शिजू डॉग है, पूडल है, बहुत सारे डॉग्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, कभी वैसा कोई कंसर्न नहीं हुआ। लेकिन ये शाम को जब सुबह में जब ये डॉग एक नीचे कपल रहते हैं, तो शाम को नॉर्मली मैं देखता हूँ जो लड़का है वो लेकर के जाता है, और सुबह को जो लेडी है वो लेकर के गई थी, उससे खुद नहीं वो डॉग संभल रहा था। वो बहुत हद तक कोशिश करी, लेकिन आगे मैंने बताया ना कि एक डॉग के 5-6 बच्चे हैं छोटे छोटे, बहुत प्लेफुल, बहुत क्यूट डॉग है, छोटे छोटे। मैं भी डेली जाता हूँ उसको तो वो टिम साथ आता है खेलने के लिए, मैं बिस्किट वगैरह देता हूँ। तो उसकी माँ भी बहुत मतलब फ्रेंडली है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे वो अपने एरिया में खेल लेता है। वो उसका जो छोटा छोटा पप्पी था ना, वो कोई डॉग वगैरह आता था तो वो पास में जाते थे खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे, हार्डली वो 10 डेज़ के भी होंगे, आई थिंक 1 वीक या 7-8-9 डेज़ के होंगे शायद। तो वैसे ही वो गया, तो नीचे वाला का जो डॉग था वो उस पर अटैक कर दिया, उसके एक छोटे से बच्चे पे। अटैक इतना ब्रूटल था गाइस, उसकी माँ भी उसको छुड़ाने के लिए बहुत ट्राई कर रही थी, बट वो इतना एग्रेसिव था। तो उसे खुद ने, एक तो उस जो लड़की थी उसे खुद नहीं संभल रहा था, और वो कितना भी कोशिश कर रही थी खींचने का, लेकिन वो ऑलरेडी अटैकिंग मोड में आ चुका था और बच्चे पे अटैक कर चुका था। बच्चा उसके जस्ट मुंह के नीचे था। मैं उसे खुद देखा। मैं एक्चुअली उधर से वापस आ गया था अपने घर के पास में, फिर अचानक से मुझे आवाज़ सुनाई दिया, थोड़ा दूर है यहाँ से मेरे घर से, तो मैं पीछे देखा कि अरे वो उस पर अटैक कर रहा है। तो थोड़ी देर के तो मुझे समझ में आया कि हुआ क्या। मुझे लगा कि ऐसे ही दूर से वो लोग भौंक रहे होंगे, कुछ आवाज़ कर रहे होंगे, लेकिन जब देखा गौर से तो वहाँ उसने अटैक कर दिया था। उसने कई बार दांत मारा, मुंह में उठाया छोटे से बच्चों को। मैं कितने देर तक तो वो बच्चा उसके मुंह में लटका हुआ था। तो ऑफ कोर्स अटैक तो बहुत ब्रूटल था। तो फिर मैं टिम को हाथ में लिया हुआ था। मैं जब भी उसको ये नीचे वाला डॉग आता है, मैं टिम को अपने पास में उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों पे भरोसा नहीं रहता है। लोग बड़े बड़े डॉग ले लेते हैं लेकिन संभाल नहीं पाते हैं, टू बी ऑनेस्ट। उसमें डॉग का कोई भी एग्रेसिव पिटबुल हो या कोई भी ऐसा डॉग हो जो एग्रेसिव होता है, उसमें डॉग्स की गलती कभी नहीं होती है। गलती होती है उसके ओनर की, कि आप डॉग को एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट पर रखते हो। डॉग को अगर बड़े डॉग रख रहे हैं, उसको प्रॉपर एनर्जी चैनलाइज करो, बी ए रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर। उसको टाइम पे वॉक पे लेकर के जाओ, 1-1.5 घंटे सुबह, 1-1.5 घंटे शाम को उसके साथ खेलो, एक्सरसाइज कराओ, और तभी और उसको बचपन से ही वेल ट्रेन कराओ, मतलब कि अच्छा ट्रेनर लगाओ, उसको सोशलाइज करो। बड़ा डॉग सिर्फ डॉग रखने से ही नहीं हो जाता है गाइस। ये एक ऐसा शौक है कि आप बस बड़ा डॉग लेके आ गए, घर में बांध के रखे हो, उसको कोई ढंग से ट्रेनिंग नहीं दे रहा, वो सोशलाइज नहीं हो रहा है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में वो बड़ा हो रहा है, वो एग्रेसिव डॉग ही बनेगा, वो अटैक करेगा सब पे। और वो जब भी बाहर निकलता है ना, उसका आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। नीचे में एक वो लेके आता है रट वेलर को, वो पीसफुली आता है, वो डॉग पीसफुली आराम से वॉक करता है, जाता है। और एक लीज ट्रेनिंग नाम की कोई चीज़ भी होती है। आप कभी भी बड़े डॉग को लेके जाओ, आपके एडजेसेंट में चलना चाहिए आपका डॉग, ना कि आपको पुल करना चाहिए। अगर पुल कर रहा है दैट मीन्स ही इज़ नॉट लीज ट्रेंड। उसको लीज ट्रेनिंग कराओ, तभी जाकर के डॉग्स को कंट्रोल कर पाओगे। डॉग्स आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि आप डॉग के कंट्रोल में होना चाहिए। कल होकर के वो किसी और डॉग पे अटैक कर सकता है, या कोई और डॉग उस पर अटैक कर सकता है। बोथ केसेस में जो है पेट ओनर की गलती होती है।
आज का जो मैंने देखा ना, जिस हिसाब से उसने अटैक किया उस छोटे से बच्चे पे, मेरा तो यार थोड़ी देर के लिए हम लोग सदमे में चले गए, क्या हो रहा है। तुरंत में दौड़ा फिर, लेकिन जब तक वहाँ पहुँचा तब तक जो है वो जो उसकी माँ थी, छोटे छोटे बच्चों की माँ वहीं पे थी, वो भी फाइट कर रही थी। जीत तो नहीं पाती लेकिन फाइट कर रही थी अपने बच्चों के लिए। तुरंत सारे बच्चों को छुड़ा करके वो लेकर के अंदर गई। एक वहाँ पर शेड बना हुआ है साइड में, अंदर में गेट के अंदर, तो वहाँ लेके चली गई। तो मैं फिर वापस आ गया, लेकिन फिर बाद में गया थोड़ी देर के बाद में देखने के लिए कि उस बच्चे का क्या हाल है। तो आई थिंक वो लोग बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है और वो अपने बच्चों को अंदर कर दी हुई है, बाहर लेके नहीं आ रही है। क्योंकि जब भी मैं भी जाता था तो वो सारे उसके बच्चे दौड़ के आते थे, और मतलब 5 या 6 बच्चे हैं उसके, सब दौड़ करके बाहर खेलने के लिए आते थे। टिम भी जाता था तो उसके पास में आते थे दौड़ के। तो मैं गया उस समय में, आवाज़ भी दिया तो सिर्फ उसकी माँ निकल के बाहर आई और बच्चे नहीं आए। बच्चे को उसने ऑलरेडी अंदर कर दिया। इस हद तक ट्रॉमेटाइज है वो। तो आप समझ रहे हो गाइस। तो कभी भी एक एडवाइस है, बीइंग ए पेट ओनर, कभी भी बड़े डॉग रखो, एग्रेसिव डॉग रखो। प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसे बचपन से अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हो, लीज ट्रेंड कर रहे हो और सोशलाइज कर रहे हो, उसका एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो। क्योंकि बड़ा डॉग रखना सिर्फ एक एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मैं छोटा डॉग में टिम को इसलिए लेकर के आया कि मेरे पास में जितना स्पेस है उसके हिसाब से टॉय ब्रीड ही अभी हमें रखना चाहिए। जब फिर बड़े स्पेस में जब हम लोग शिफ्ट करेंगे तब फिर देखेंगे कि बड़ा डॉग कौन सा रख सकते हैं, कौन सा नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े डॉग रख रहे हो तो प्लीज़ बी ए रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर, उसका अच्छे से ध्यान रखो और इस हिसाब से उसे ट्रेनिंग दो कि वो आपके कंट्रोल में रहे, आपका कमांड माने, लीज ट्रेंड हो और वो एग्रेसिव बहुत ज़्यादा नहीं हो। क्योंकि ये बाई नेचर होता है उनका कि अगर एनर्जी कहीं ना कहीं चैनलाइज होगा उनका, अगर वो नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक पे नहीं जा रहे हैं और हर समय आप उसे एक छोटे से जगह में बांध के रखोगे, वो स्ट्रेस होगा, फिर वो बाइट करेगा, अटैक करेगा, कभी डॉग्स पे करेगा, कभी ह्यूमंस पे करेगा। यही गाइस, यही मेरा आप लोगों के साथ में एक्सपीरियंस शेयर करना था कि जितना भी मैं इतने दिन में सीखा हूँ, जितना भी जाना हूँ। क्योंकि जब से टिम आया है मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि डॉग का साइकोलॉजी को समझूँ, कैसे मैं टिम के लिए बेस्ट कर सकूँ। तो इस प्रोसेस के थ्रू मैंने बहुत सारे वर्ल्ड वाइड जितने प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर हैं और डॉग साइकोलॉजिस्ट हैं उनके इंटरव्यूज़ वगैरह देखता रहता हूँ, उनके ट्रेनिंग वगैरह देखता रहता हूँ। तो मुझे जो भी इस सब के थ्रू जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास में भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप रिलेट कर सकते हो उस डॉग के साथ में, उस डॉग किस इन्वायरमेंट में रहता होगा। देखो गाइस, टिम चाय बना के आ गया। चाय बना कर लाया है, ये देख लो, चाय बना के आया ना। चाय बनाने जब भी बोलेगी चलो चाय बनाने चलते हैं, पीछे पीछे चला जाएगा, नीचे बैठा रहेगा, फिर चाय बना करके लेके आएगा और यहीं ऐसे बैठ जाएगा। आप लोग चाय पियो और मुझे बताओ कि चाय कैसा बना है। बहुत टेस्टी होगा, बहुत टेस्टी। टिम चाय कौन बनाया? टिम बनाया चाय? टिम बनाया चाय? चिकन खा के तो भाई साहब जो बेहोश पड़ा है। ऊपर कब आया ये? पता नहीं, पता भी नहीं चला। जब मन होता है जब मन होता है। मैं हम लोग का वेट करता है, ये दोनों मन सो जाएगा तो मैं जहाँ मन होगा वहाँ पे अपना जगह बना के सोऊंगा। वो देख रहा कोई बिस्किट वगैरह तो नहीं है यहाँ पे। क्या चाहिए बेटू? कुछ चाहिए क्या मिला बच्चा को? कुछ नहीं मिलेगा अभी। कुछ चाहिए क्या मिला बच्चा को? कुछ चाहिए क्या? कुछ चाहिए क्या मिला बेटू को? हाँ, यहाँ बैठ जाता हूँ, यहाँ पे बिट्टू मिलता है। गाइस, आपने देखा होगा सिंचू डॉग दोनों हाथ जोड़ के ऐसे ऐसे करते हैं, बेगिंग करते हैं। हमारा वाला वो थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी का है, इसको बेग करना नहीं आता है, डायरेक्ट ऐसे चढ़ जाएगा। हाँ, डायरेक्ट चढ़ जाएगा। लाओ दे दो, जो भी है तुम्हारे पास। कूदता कैसे है? पैर देखिए ना, दोनों छोड़ दिया है। हाँ, वो कुछ दांत फंसा लेगा ना, पूरा बॉडी छोड़ देगा। चलो लटक जाता हूँ इसी पे। बैठ जाएगा, वहीं पे खेलेगा।
अभी देखो उसको खेल रहा है ना, अभी इस पे आएगा ये देखो। तो आप तीसरा दीजिएगा तो तीसरे पे चलाएगा, उसमें क्या है। सारा इसका टॉय देखो गाइस कहाँ जमा है, ये देखो, देख लो। अभी और टॉय है इसका जो बाहर पड़ा हुआ है। टिम टिम गाइस यहाँ बैठ के गड़गड़ कर रहा है। गुस्सा देखो ना, इसको क्यों उठा के मेरे अंदर कर दिया। अभी तो चाय में खुद जाता तुम। बच गया रे। बच गया रे बच्चू बच गया, पूरा पर खराब हो जाता तुम्हारा और पक भी जाता। ये तो अनएक्सपेक्टेड था, अचानक से कूद गया। पक जाएगा, पक्कू पक्कू। क्यों कूदा अचानक से? तब से बुला रहे तो नहीं आ रहा है। जाने दो अपने जगह पे। लो खुला वाली ना है नहीं तो क्या हटा दो। क्या चाहिए, क्या ढूंढ रहे हो? लो ट्रीटू खाओ, ट्रीटू ट्रीटू ट्रीटू। देखा ऊपर रख दिया तो चलो हटाओ। देखो चाय है, देखो। नो नहीं जाएगा, चाय के पास खुद ही नहीं जाता है। आजा आजा हटो आजा मेरे बेटू। हटो। चाय गर्म होता है बेटू, पक जाएगा। लीजिए ना, आप अपना हाथ में चाय लीजिए पीने ना। से काला हो जाएगा। चलो गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। टाटा। जानबूझ के जबरदस्ती करके आ रहा है।